टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में कुछ बात करते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। अगेन स्ट्रिंग एक एरे है और इसके अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग में। तो दैट इज अ डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हम इसका बनने के बाद जब स्ट्रिंग हम क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें तो वो हम चेंजेस इसमें नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हम लोग ने इम्यूटेबल कैटेगरी में रखा है। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए नॉर्मली हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को हम एक्सेस कैसे करते हैं या स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें, ऑपरेशंस कौन कौन से स्ट्रिंग में होते हैं, जैसे कंकैटिनेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया, ये सब चीज़ें हैं वो हम आपको पे करके बताते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो एक एक स्टेप से हम आपको समझा देंगे कि सिस्टम पे कि कैसे चीज़ें स्ट्रिंग्स में हम और कुछ चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इसमें क्या है कि नॉर्मली ये है कि स्ट्रिंग जो है का मतलब है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डिजिट्स, देन आपका सिंबल्स, कुछ भी इसमें आ सकता है। इसको 3 मेथड से लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कोई भी आप इसके लिए वेरिएबल्स जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको नेम लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं, एड्रेस लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं, आपका डेजिग्नेशन है वो ले सकते हैं, एड्रेस है वो ले सकते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नेम इक्वल्स टू नम्रता लिख दिया। सेम आप जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेम है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, क्या है डिफरेंस, बस इतना है कि आपने कोई जैसे STR लिया और STR में आपको कुछ अपस्ट्रॉफी लगाना है, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का उस स्टेटमेंट में यूज़ करना है। जैसे मैंने सिंपल सा ले लेते हैं, इट्स माई पेज, तो इट अपस्ट्रॉफी ऐसे एस लिखा है माई पेज, तो ऐसा कुछ लेना है आपको। अब इसको लेने के लिए आप अपस्ट्रॉफी बीच में लगाया है, अगर हम दोनों साइड सिंगल अपस्ट्रॉफी लगाएंगे तो फिर वो एरर दिखा देगा। तो इसलिए अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में अपस्ट्रॉफी का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। प्रिंट कराइए, STR लिखिए, एंटर करिए, दैट इज इट्स माई पेज। देखिए लिख के आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब जैसे आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस में जो है तब हम लोग अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में एड्रेस लिखना चाहें तो देखिए इसमें एरर कैसे शो करेगा। जैसे हमने कुछ लिखा, एड्रेस एक लाइन का नहीं होता, एड्रेस कई लाइन का, हम जिसमें लिख देते हैं फ्लैट नंबर, कुछ आपने ऐसे लिख दिया, देन आपको एंटर करना है कि हमें उसको स्ट्रीट नेम लेना है या लोकेशन नेम लेना है। तो देखिए एंटर जैसे ही करेंगे ये दिखाएगा एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लेटर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एड्रेस के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। उसके साथ आपने ले दिया फ्लैट नंबर 56, देन आपने एंटर करा, आपने स्ट्रीट नेम कुछ भी लिया, जैसे स्ट्रीट, उसका नाम है कुछ स्ट्रीट नंबर 90, ठीक है, देन एंटर कर दिया। देन आपने कुछ उसका न्यू दिल्ली इस तरह से लिख लिया, ठीक है, आपने ये सब ऐसे डिफाइन कर दिया और आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। बस एंटर कर दीजिए, प्रिंट कराइए एड्रेस, देखिए प्रिंट एड्रेस कराया, ये आ गया जैसे आपने लिखा होगा एज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा। तो ये हम अगर एड्रेस है मल्टी लाइन है तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे उसको प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक एरे है। अगेन एरे को कुछ भी हम एक्सेस करना है तो थ्रू इंडेक्स नंबर के करते हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा जो है आपका इंटीजर वैल्यू हो सकती है। दूसरी चीज़ उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन फ्लोट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। फ्लोट वैल्यू हम नहीं दे सकते, अगर हम देते हैं तो टाइप एरर आती है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें हम लोग इंडेक्स जो है आपका जो इंडेक्स नंबर देते हैं वो आउट ऑफ रेंज नहीं जाना। तो रेंज इसकी क्या होती है, रेंज इसकी होती है 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1, मतलब ये कि जो उसकी लेंथ होती है अगर वो 7 कैरेक्टर्स का है तो केवल वो 6 तक ही चलेगा। तो उसका इंडेक्स नंबर 0 to 6 होता है, 7 नहीं हो सकता। अगर आप 7 लिख देते हैं कि आप जो एक्सेस कर रहे हैं वो 7th लोकेशन पे क्या है या 7th इंडेक्स नंबर दे दिया तो वो आउट ऑफ रेंज दिखा देगा, तो आपका ये इंडेक्स एरर आ जाएगा। इंडेक्स एरर तब आता है जब आपका जो इंडेक्स नंबर है वो आउट ऑफ रेंज आता है, और टाइप एरर तब आता है जब आप उसमें फ्लोटिंग नंबर दे देते हैं इंडेक्स नंबर की जगह, इंटीजर की जगह।
तो ये 2 एरर्स आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इसको आपको वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप ले सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा ये नेम जो है यहाँ पे, इस नेम में यहाँ पे मेरा जो है हम m निकालना है। तो m कैसे निकालेंगे? सिंपल प्रिंट लिखिए, नेम लिखिए, वेरिएबल नेम, इंडेक्स नंबर हमेशा एंगल ये स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, और मैंने चूँकि n निकालना है तो 0 दे देंगे। 0 दिया, इंटर किया, n आ गया। m देना है तो दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 to 6 होता है। कोई भी आप किसी से भी एक्सेस करना आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और होती है -1। -1 का मतलब होता है लास्ट कैरेक्टर। जैसे आपने कहा प्रिंट नेम -1, ये देखिए एंटर किया तो वो लास्ट कैरेक्टर दिखा देगा। तो ये चीज़ होती है। इसी में होता है एक आपका स्लाइसिंग का मतलब होता है, ये तो ये हो गया कि एक कैरेक्टर निकालना है। मान लीजिए आपको बीच में से कुछ कैरेक्टर निकालना है। जैसे आपने कोई एक लाइन दे दी, जैसे मैंने एक str1 दिया इक्वल्स टू, मैंने कोई दे दिया वेलकम टू माय पेज, ऐसे भी। तो ये इस तरह से एक मैसेज दिया, हमें पेज निकालना है या वेलकम निकालना है या माय निकालना है, आप इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के लिए हम लोग क्या करना है? स्लाइसिंग के लिए हम लोग करेंगे प्रिंट, ठीक है, देन अपने नाम दे दीजिए str1, देन अगेन आपने जो है आपका इंडेक्स नंबर रहेगा। अब वो स्टार्ट कैसे करना होता है? स्टार्ट हमेशा जैसे आपको चाहिए वेलकम पूरा, तो उसकी स्टार्ट ही लोकेशन जो होती है वो W से स्टार्ट होगी, दैट इज 0 है, कोलन, ये रेंज होता है। और जो कैरेक्टर्स का मतलब स्टार्टिंग से, तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 0 to 7 तक ही जाना है। ये 0 से नहीं स्टार्ट होता, उसमें जब हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने निकालें वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप ये लिखिए, देन एंटर, दैट इज़ अ वेलकम। तो ये इस तरह से निकालना है। अगर आपको 2 निकालना है तो अगेन वही यहाँ तक आप ये 7 तक, मतलब 6 हो गए, देन 7, देन 8 से स्टार्ट होगा, 9 10 एंड माय एम जो है वो 11 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें जो है, अब एक होता है इसी में स्ट्रिंग में और भी चीज़ें हैं। तो ये स्लाइसिंग कहलाया। फिर उसके बाद जैसे कंकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि हमें स्ट्रिंग को जो मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे? तो मैंने एक वेरिएबल ले लेती हूँ, जैसे हमने एक fn मतलब फर्स्ट नेम ले लिया, एक नाम ले लिया, ठीक। देन हमने मिडिल नेम ले लिया mn इक्वल्स टू, और ln लास्ट नेम, ये दे दिया, ठीक है। अब आप इसमें ये आपने स्टार्ट कर दिया। अब हमें इसको क्या, कंकैटिनेशन का जो सिंबल होता है दैट इज प्लस सिंबल। प्लस सिंबल में कैसे करते हैं? सिंपल प्रिंट कराइए, देन fn प्लस। अब ये देखिए जो है प्लस सिंबल सबको मर्ज कर देगा, लेकिन जब मर्ज करेगा, कंकैटिनेट करेगा, तो तीनों में कोई स्पेसेस नहीं होंगी। तो अगर आप स्पेस चाहते हैं तो बीच बीच में इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। पहले हम बिना स्पेस के बता देते हैं। तो fn प्लस mn प्लस ln, ये देखिए हमने कोई स्पेसेस नहीं दिए, ये इस तरह से आ जाएगा, पूरी स्ट्रिंग एक साथ आ जाएगी। इन केस आप चाहते हैं कि नहीं बीच बीच में स्पेस आए, जैसे नेम होता है, तो हम क्या करेंगे तब हम उसको करने के लिए fn प्लस यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा एक स्पेस दे दीजिए, देन अगेन प्लस लिखिए, देन mn के बाद फिर प्लस लिखिए, देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, अगेन एक प्लस लगा दीजिए। तो हमने बीच बीच में इन्वर्टेड कॉमा और प्लस दे के देखा, देन एंटर किया, देखिए इस बीच में स्पेस आ गया। तो इस तरह से ललित प्रकाश सक्सेना ले लेते हैं, लिख जाएगा, ठीक। तो ये होता है कंकैटिनेशन। तो आप जब चाहें तो तीनों को मर्ज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि नंबर्स को हम स्ट्रिंग के साथ मर्ज नहीं कर सकते, वो एरर आ जाएगी। नंबर्स का मतलब अगर कोई वेरिएबल num इक्वल्स टू 10 है और आप उसको कहते हैं कि प्रिंट, आपने कहा प्रिंट nm, जो आपने लिया था nm, सॉरी वेरिएबल नहीं था, fn। सो प्रिंट fn प्लस num इज अ 10। सो यहाँ पे लिखा
ये देखिए ये एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टाइप एरर है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग ही एक साथ मर्ज हो सकती हैं। हाँ, नंबर्स एक साथ हो सकते हैं, लेकिन नंबर में जैसे num1 प्लस num2 करा तो वो क्या होगा, आपको वो रिजल्ट दिखा देगा जो भी वेरिएबल्स में स्टोर है। तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और चीज़ होती है स्टार सिंबल। स्टार सिंबल बेसिकली रिपीटेशन के लिए होता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़, जैसे आप चाहते हैं कि एक लाइन बढ़िया सी प्रिंट हो जाए और उसमें जो है वो स्टार सिंबल आए, तो वो स्टार सिंबल भी चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर बेसिकली कहेंगे रेपिटेशन के लिए, वो दैट इज़ अ स्टार, अगेन स्टार है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो चीज़ है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, और ये जो स्टार है वो हमारा सिंबल, चूँकि वो आपके उसके रिपीटेशन के लिए है इसलिए है। देन 30, अब जितना चाहें, आप चाहें तो 50 लिख लीजिए, जितनी आप लाइन जितना बड़ा करना चाहें। साथ में आप चाहें कि स्टार के साथ एक एक स्पेस भी आ जाए, या कोई सिंबल साथ में आ जाए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे स्टार और हेलो करना चाहते हैं, इस तरह से लिखना भी चाहते हैं, स्टार हेलो, वो 50 टाइम्स आए। तो ये हमारा इस तरह से मैंने बना दिया, एंटर कर दिया, और ये देखिए हेलो 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 50 टाइम्स रिपीट हो गया। आप और चाहिए और हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग के ये कुछ ऑपरेशंस थे जो हम लोगों ने यूज़ करे। होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको ट्राई करिए। तो क्योंकि स्ट्रिंग को हम किस किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं वो इसमें दिखाया गया है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।